जनूबी पंजाब में 5 दरियाओं के संगम पर वाक़ई एक शहर ऐसा भी है जो किसी ज़माने में एक बड़ी सल्तनत का अज़ीमुश्शान दारुल हुकूमत हुआ करता था और जहां से फूटने वाले इल्मो इरफान के सूतों ने सारे बर्रे सगीर को सैराब किया। लेकिन आज इसे एक तहसील का दर्जा भी हासिल नहीं। बहावलपुर से जनूब मगरिब की तरफ 73 किलोमीटर के फासले पर कायम ये शहर किसी ज़माने में 7 बड़ी आबादियों में तकसीम था। 35 या 36 मील लंबाई और 24 मील चौड़ाई पर मुहित हदूद अरबा की वसतों के हामिल इस शहर के जवाल पजीरी का आगाज उस वक्त हुआ जब 400 ईस्वी में वस्ती एशिया से आने वाली हन कौम इस पर हमला आवर हुई और इसको तबाह बर्बाद कर डाला। इम्तदाद जमाना के बेरहम हाथों ये शहर कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ। अपनी कदामत और तहजीबी खसूसियात के सबब इसके डांडे हड़प्पा और मोहजोदाड़ो से जा मिलते हैं। सदियों पुरानी तहजीब के हामिल इस शहर ने बहुत से अरूज सवाल देखे। जमाने ने इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम भी दिए। कभी इसे सपीड़ा के नाम से पुकारा गया तो कभी इसे असाश कहा गया, कभी इसका नाम ओसा रखा तो कभी देवगढ़, कभी ये सकलांदा के नाम से मशहूर हुआ तो कभी इसे सकंदरिया कहा गया और फिर ये हूद भी बना और चच भी। नामों का तवील सफर तय करने के बाद बिल आखिर ये शहर ओच शरीफ बन गया। ओच के साथ शरीफ का लाहका इसके तकद्दुस और एहतराम की वजह से लगाया गया है। 550 कबल अज मसीह में आबाद होने वाला ओच शहर अपनी कदामत, अमारत और रूहानियत के बाइस हमेशा से ही फातहीन और इल्म फजल की बड़ी शख्सियात की तवज्जो का मरकज बना रहा। अपनी सियासी, समाजी और सकाफती अहमियत के पेश नजर हर दौर में इल्म अदब के ज्ञानी, साधु और बाद अज़ इस्लाम औलिया कराम ने इस शहर का रुख किया, जिनके अब यहाँ महज तज़किरे और मकबरे ही बाकी रह गए हैं। कहा जाता है कि ओच शहर दरियाए बाकड़ा के किनारे तामीर हुआ और इस दरिया की बाकियात अब भी नजर आती हैं। सहराए चोलिस्तान में तामीर शुदा पुराने किले और उनकी यादें इस बात की अक्कासी करती हैं कि कभी यहाँ दरिया बहता था और खित्ते में बहुत जरखेजी और खुशहाली थी। बरे सगीर में अहयाए इस्लाम से पहले सिंध हिंदू सल्तनत का हिस्सा था और ओच इसके अहम शहरों में से एक। इस अरसे के दौरान इलाके में बहुत से किले और फसीलें तामीर हुई। सुल्तान महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हिंदू सल्तनत तबाही से हमकिनार हुई और फिर इसके बाद ओच को सही मैनों में अरूज और तरक्की हासिल हुई। ओच मोगला जिला बहावलपुर का अलिफ लैलवी कस्बा ओच शरीफ में अलूम इस्लाम की इब्तदा 1998 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने ओच के 4 मकामात को अपनी वाच लिस्ट में शामिल किया। जबकि फन तामीर के बेबदल शाहकार मकबरा बीबी ज्योंदी की वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने ओच शरीफ को ओल्ड बिग सिटी का खिताब दिया। मुल्तानी फन तामीर का शाहकार यह मकबरा 2000 में दुनिया भर की 100 कदीम तारीखी अमारात की फहरिस्त में पहले नंबर पर था। अमेरिकी कौंसलेट ब्रायन डी हंट ने 2006 में, जबकि पेरिस्टन ने 2008 में इस शहर का दौरा किया और इसके अजीम तारीखी विरसे को महफूज करने के लिए $50,000 अतियाबी किया, जिसका अशरे अशीर भी ओच के आसार कदीमा पर लगा होता तो आज इसकी हालत ये न होती। असतरी अहद से लेकर मौजूदा दौर तक ओच शरीफ की तारीख कई अलमनाक मराहिल से गुजरी है, लेकिन पुरआशोब अदवार के सारे जबर के तनाजुर में मुस्बत और हौसला अफजा बात यह है कि यह खित्ता हमेशा इल्म इरफान और रूहानियत का मरकज रहा है और शायद मुस्तकबिल में भी रहेगा।